आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम ज़ेरोधा को कंपेयर करने जा रहे हैं धन ऐप के साथ। ज़ेरोधा वर्सेस धन ऐप, दोनों में से कौन सा बेटर होगा। और यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि धन एकमात्र ऐसा ब्रोकर है जो कि ज़ेरोधा के जो भी यहाँ पे ब्रोकरेज प्लान्स है ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल मैच करता है जो यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह की कॉस्ट आने वाली है। लेकिन सिर्फ ब्रोकरेज की कॉस्ट के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम कंसीडर करते हैं कोई भी ब्रोकर को चूज़ करने के लिए अपने ट्रेडिंग के लिए। तो उन सभी पॉइंट्स को हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग और एएमसी से। अकाउंट ओपनिंग ज़ेरोधा की बात करते हैं, अगर तो आप सिर्फ इक्विटी सेगमेंट में काम करने वाले हो जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, इन सब में तो आपके 200 रुपये लगेंगे। अगर आप कॉमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, इन सब चीज़ों में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको 100 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि या तो 200 या फिर टोटल 300 लगे तो इसमें सभी सेगमेंट्स आपको मिल जाते हैं। यानी कि 300 रुपये आपको एक बार देना है ज़ेरोधा में और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद आपने कुछ नहीं देना है, अकाउंट ओपन वन टाइम फीस है। ओके, वहीं पे अगर धन की बात कर लेते हैं तो भाई धन बहुत ही सिंपल है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपको अकाउंट ओपन करने के लिए, ज़ीरो है। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं ईएमसी, यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या प्लेटफॉर्म फीस, ये सभी चीज़ें को आप एक ही चीज़ कंसीडर कर सकते हो जिसमें ज़ेरोधा आपसे क्वार्टरली चार्ज करता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे मानकर चलिए 350 रुपये आपको एनुअली पे करना पड़ता है दूसरे साल से। पहले साल तो नहीं लगेगा, दूसरे साल हर साल आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अगेन धन ऐप में अगर आप जाते हो तो ज़ीरो है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए मैं पिछले तकरीबन 8-9 साल से सिर्फ ज़ेरोधा को ही यूज़ कर रहा हूँ या फिर एंजल वन को, थोड़ा बहुत अपस्टॉक्स को भी मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था, लेकिन धन ऐप को मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं है। इसके पीछे कुछ रीज़न्स है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अकाउंट ओपनिंग और एएमसी में तो जो बाजी मार रहा है वो धन ऐप ही मार रहा है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है, जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, वो सभी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में यहाँ पे आते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की तरफ चलते हैं। अगर तो ज़ेरोधा का हो या फिर धन का हो, ऑलमोस्ट आपको सेम यहाँ पे ब्रोकरेज मिलने वाली है। अगर आप इक्विटी सेगमेंट में जाते हो, इक्विटी सेगमेंट में दो तरह की ट्रेडिंग होती है, आपको पता है, एक होती है डिलीवरी की ट्रेडिंग, एक होती है इंट्राडे। डिलीवरी में क्या होता है, आज खरीदा आप इसको होल्ड कर सकते हो जब तक चाहो तब तक, 1 साल 2 साल जब तक मर्जी। उसमें भाई ज़ेरोधा ने आपसे भी कुछ नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री है। इंट्राडे की बात कर लें तो ज़ेरोधा में क्या है, 0.03% और ₹20 विच एवर इज़ लोअर। यानी कि अगर तो बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे तो आपको ये वाला लगेगा 0.03%। अगर बड़ी अमाउंट से कर रहे हो तो 20 रुपये लगेंगे पर ऑर्डर, यानी 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगने वाला, चाहे जितना बड़ा ही मर्जी ट्रेड ले लो। तो यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अगर बड़ा ट्रेड लेते हैं तो ब्रोकरेज आप बताते हो 20 रुपये, लेकिन हमारी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा कट जाती है। उसकी चीज़ भी हम बात करेंगे क्योंकि वहाँ पे चीज़ें आती हैं, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस, टैक्सेस, जीएसटी वगैरह मिलकर के जो अमाउंट है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो भी आपका ट्रेडिंग का अमाउंट बनता है उसके हिसाब से वो चीज़ें वेरी करती हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इक्विटी सेगमेंट में। अगर मैं बात करता हूँ धन ऐप की तो डिट्टो सेम है भाई, डिलीवरी में आपसे धन ऐप भी कुछ नहीं लेने वाला है, ज़ीरो है। इंट्राडे की अगर बात कर लेते हैं तो अगेन यहाँ पे क्या है, 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर, सेम है ज़ेरोधा के ही जैसा। उसके बाद में एफ एंड ओ में चलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो देखिए अगर आप फ्यूचर्स की ट्रेड लेते हो, ज़ेरोधा भी आपसे क्या करता है, 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर। एफ एंड ओ में अगर फ्यूचर्स में कर रहे हो जो धन में भी तो सेम है, 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर, सेम है। ऑप्शंस में की बात करते हैं, ऑप्शंस के सेगमेंट में अगर ज़ेरोधा में भी काम करते हो, किसी भी सेगमेंट में, चाहे करेंसी है, चाहे कॉमोडिटी है, जिस मर्जी सेगमेंट में चले जाओ, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर क्या है, फिक्स्ड है कि इतने लेना ही लेना है। धन ऐप की बात करते हैं तो इसमें भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो बिल्कुल सेम है, ₹20 है, फिक्स्ड है, पर ऑर्डर भाई लेना ही लेना है। इन्होंने कोई भी लॉट का सिस्टम, लॉट जितने मर्जी हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ, आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर पे करना पड़ेगा। वो बात अलग है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं, तो उनकी भी अगर बात करूं तो देखिए वो क्या होते हैं कि ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स के लिए वो सेम ही होते हैं। उनकी भी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल की जैसे कि एसटीटी चार्ज आता है, एक रेगुलेटरी चार्ज की बात करते हैं, एसटीटी चार्ज आता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपका 0.10% आपने पे करना है अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो। और क्या चीज़ है कि बाय के ऊपर भी पे करना है और सेल के ऊपर भी पे करना है, ये दोनों का सेम रहने वाला है। तो अब यहाँ पे देखिए, चाहे यहाँ पर डिलीवरी का चार्ज आपका ज़ीरो था तो आप ये मत सोचना कि आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। सबसे पहले तो रोल में आ गया आपका एसटीटी चार्ज, जो कि 0.10% आपकी पूरी अमाउंट का बन जाएगा। बाय करोगे तो भी, सेल करोगे भी तो भी, दोनों के ऊपर लगने वाला, तो एक बड़ी अमाउंट बन जाती है अपने आप में ही।
इसके बाद में डिलीवरी में एक आती है डीपी चार्ज। अगर मान लीजिए कोई आप छोटा मोटा एक कंपनी का आपने स्टॉक ले रखा है, एक कंपनी का स्टॉक को बेचे तो अप्रॉक्सीमेट 15 रुपये आपका डीपी चार्ज लगने वाला है, ये भी आप ध्यान में रख के चलिए। इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका डीपी चार्ज भी हो गया और ट्रांजैक्शन चार्जेस आ जाते हैं। जैसे कि एनएससी पे करते हो तो 0.00322%, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, इसको हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चार्ज आ जाता है आपका जीएसटी का, दोनों के लिए सेम है, ये भी 18% लगता है, लेकिन लगता किस चीज़ के ऊपर है, जो भी आपकी ब्रोकरेज बनती है प्लस जो भी आपका सेबी चार्ज बनता है। वैसे सेबी चार्ज 10 रुपये लगते हैं 1 करोड़ की अमाउंट के पीछे, तो ये भी नेग्लिजिबल है, उसको प्लस करके सेबी चार्ज को, प्लस जो ट्रांजैक्शन चार्जेस पे कर जिसका भी हमने बात करी 0.00322%, उसको, ये सभी का जोड़ जो जितना बनता है उसका 18% बनता है। तो ये भी एक अमाउंट अच्छी खासी बन करके आ जाती है एज़ कम्पेयर टू द जो भी हम कॉस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी भी लग गई, डीपी लग गई, ये सभी में लगने हैं। स्टैम्प चार्जेस आपके लग जाते हैं, वो क्या होता है 0.015% है, यानी कि 1 करोड़ के पीछे 1500 रुपये लगने वाले हैं। और अगर आप इसको इंट्राडे में कर रहे हो तो इंट्राडे में और मतलब कम हो जाता है आपका 300 रुपये लगता है 1 CR के पीछे, यानी 0.003%। ओके। और एक एस चार्ज हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिस कर रहे थे कि ये तो हमने डिलीवरी की बात करी थी, अगर इंट्राडे करते हैं तो एस कितना लगता है, इंट्राडे में लगता है 0.025%, 0.025%, और लगता है भी सिर्फ सेल करने के ऊपर। अगर आप इंट्राडे का सिर्फ सेल करने के ऊपर लगेगा, डिलीवरी में ये नहीं लगेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कितना लगता है एस चार्ज, उसकी भी बात कर लेते हैं। एफ एंड ओ अगर कर रहे हो तो एस चार्ज उसमें कितना लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर तो आप फ्यूचर्स कर रहे हो तो सेल साइड के ऊपर आपका लगेगा 0.0125%, और अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो ऑप्शंस में कितना लगने वाला है आपका एस 0.125% ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन दैट आर बॉट एंड एक्सरसाइज्ड। और अगर आप यहाँ पे जब सेल करते हो तो उस पर कितना लगता है सेल करने में, ऑप्शंस में 0.0625% सेल साइड पे लगेगा, और वो किसके ऊपर लगेगा, जो भी आपका प्रीमियम आपने पे किया था, प्रीमियम को जो भी बन रहा है उसके ऊपर आपका लगता है 0.0625%। तो ये सारे चार्जेस मिला करके ही आपकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा बन जाती है। यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या करते थे, चाहे कोई सा भी ब्रोकर है, वो एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो नए लोग होते हैं 10-10 20-20 रुपये के प्रॉफिट पे बाय सेल करते जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि ऑप्शन अगर आप कर रहे हो 20 बाय का 20 सेल का 40 रुपये, तो भाई आपकी ब्रोकरेज ही बन गई, प्लस आप मान कर चलो 7-8 रुपये दूसरे चार्ज लगा लो। सिर्फ एक लॉट की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 की एक लॉट की बात कर रहा हूँ, तो भाई 47 रुपये 50 रुपये के आसपास तो आपके ये चार्जेस बन रहे हैं। तो अगर आप एक लॉट में 20-30 रुपये प्रॉफिट बना रहे हो तो भाई वो तो लॉस में जाएगा ना, प्रॉफिट आपको कहाँ से मिल जाएगा, है ना। इन सभी चीज़ों को देखा। अब बात आती है कि ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, एग्जीक्यूशन स्पीड, इन सब चीज़ों में देखिए कहीं ना कहीं ज़रोधा यहाँ पे पॉइंट अच्छे लेकर के जाता है, क्योंकि भाई ज़रोधा काफ़ी पुराना है इस इंडस्ट्री में, लीडिंग ब्रोकर है, सबसे आगे और सबसे जो ज़्यादा चलता है वो ज़रोधा है। धन ऐप भी चार्जेस के मामले में सही है, धन ऐप भी काफ़ी चीज़ें बेटर कर रहा है, बट जो हम ऑनलाइन रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं उसमें एग्जीक्यूशन वगैरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती हैं। प्लस जो धन है आपको कोई भी स्टॉक टिप्स वगैरह या कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है। ज़रोधा की बात कर लें तो यहाँ पे स्ट्रीक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको स्कैनर्स डिस्कवर करने के स्ट्रेटजीज, बैक टेस्टिंग सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सेम आईडी पासवर्ड को यूज़ करके आप स्ट्रीक को यूज़ कर सकते हो, ये बेनिफिट भी आपको ज़रोधा में मिल रहा है। अगर आज आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो भाई स्ट्रीक का बेनिफिट आपको मिल रहा है। रही बट अकाउंट ओपनिंग की फीस की, तो देखिए अगर जो सर्विसेज इतनी ज़्यादा बेटर आपको दे रहा है, इतने ज़्यादा इनके मतलब एग्जेक्टिव्स है जो कि आपके हेल्प के लिए बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत चलो अगर वन टाइम आप 200-300 रुपये पे कर भी हो तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। तो दोनों की अगर बात करें तो पर्सनली भाई जो मेरा है, मैं तो अभी भी ज़रोधा के साथ ही हूँ और ज़रोधा को यूज़ करता हूँ। बट बाकी आप देख सकते हो अगर आपको कभी कभार करना है या सिर्फ बिल्कुल नए आ रहे हो तो आप धन ऐप को कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज ज़रोधा इज़ द बेस्ट। और धन ऐप भी सही है, लीगलिटी से भाई दोनों ही सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी आपका जो आप होल्डिंग्स वगैरह में रखते हो वो सारा सेफ ही रहता है, क्योंकि ब्रोकर के पास पैसा कोई रहता नहीं है। अगर जो भी आपके अकाउंट में रहता है, वैसे भी जो अपडेट आ गई थी सेबी उसके बाद में, जो भी आपका पैसा ब्रोकर के पास रहता है एक डिफाइंड टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाता है। तो सिंपल इज़ दैट है। अगर फाइनल रिकमेंडेशन फिर भी मेरी चाहते हो या इन दोनों से कोई बेस्ट ब्रोकर है तो आप भाई वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, उसमें आपको अपडेट कर दूंगा। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।